चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता है, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट के आपके जो फॉर्म है, एक तो आपके फॉर्म निकल चुके हैं। अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है नेट का तो आप कर सकते हैं, जिसका एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होगा। 6 से लेकर 22 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। 6 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक आपके एग्ज़ाम चलने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म आपके निकल चुके हैं। 30 सितंबर से 28 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। जिन भी बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना है वो कर सकते हैं। फ़ीस जो इसकी रखी गई है 1150 रुपये आपकी है। 1150 जनरल और जो अनरिजर्व्ड आपके हैं इनके लिए रखी गई है। एससी जो ओबीसी आपका है, ओबीसी के लिए जो फ़ीस है वो 600 रुपये है। तो इस तरह आपका फ़ीस का शेड्यूल आपका दिया गया है। अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो भर सकते हो। अगर आपको प्रीवियस ईयर की ओल्ड पेपर आपको चाहिए तो ओल्ड पेपर के लिए बुक आपको मिल जाएगी, जिसमें आपके 2011 से 23 तक के सभी पेपर आपको मिलेंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो परचेज़ कर लीजिए। 100 रुपये में आपको पेपर मिल जाएंगे 11 से 23 तक के। ओल्ड पेपर आपको पता ही है, ओल्ड पेपर की जो क्लासेस है वो आपको चैनल पर मिलती रहेगी। ओल्ड पेपर हमें जल्दी से कितने दिन आपके पास होते हैं। आज जो डेट आपकी है 2 अक्टूबर आपकी है, 2 अक्टूबर है और 6 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम होना है। तो पूरे आपके जो पास अभी क्या है 60 दिन से ज़्यादा दिन आपके पास है, यानी मिनिमम आप 60 दिन आप मान के चलिए। तो 60 दिन में हमें जितने भी हमारे ओल्ड पेपर है सारे ओल्ड पेपर हमें अपने निकालने हैं विद सॉल्यूशन, यानी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इसमें क्लास मिलती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए, आज का जो हमारा पेपर है इंग्लिश में, ये हमारा जो पेपर है इंग्लिश का पेपर 3 है, जो जून 2012 में आपका हुआ था। जून 2012 में पेपर 3 जो आपका हुआ था। चलिए, पहला जो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया इन बेन जोन्सन। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है आपका, इन बेन जोन्सन वोल्पोन द एनिमल इमेजरी इंक्लूड। तो जो बेन जोन्सन वोल्पोन में जो एनिमल इमेजरी है वो इंक्लूड हुई। ऑप्शन ए द फॉक्स एंड द वल्चर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी द फ्लाई एंड द कॉकरोच, रॉन्ग है। ऑप्शन सी द फ्लाई द क्राउ एंड द रेवन, ये आपका सही है। ऑप्शन डी द फॉक्स द वर्चर एंड द गोट, ये भी रॉन्ग है। तो इसमें पहला और तीसरा आपका सही होगा, यानी ए और सी आपका सही है। चलिए, अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर करेक्ट, रॉन्ग है। ऑप्शन बी ओनली डी इज करेक्ट, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी बी एंड डी आर करेक्ट, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी आपका है ए एंड सी आर करेक्ट, राइट आंसर है। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ए और सी क्या थे आपके, सही थे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है सलमान रशदाईज इमेजिनरी होमलैंड्स इज डैश। ऑप्शन ए होमलैंड्स इज डिस्कशन। तो इमेजिनरी जो होमलैंड था वो 1951 में, कितने में, 1991 में, 1990 सलमान रशदाई इमेजिनरी होमलैंड्स इज, ये जो इमेजिनरी होमलैंड्स है, इमेजिनरी होमलैंड्स, इमेजिनरी होमलैंड्स 1991 में कलेक्शन हुआ था किसका, एस्से रिटन का। एस्से जो रिटन आपका है, ये आपका जो कलेक्शन हुआ था, कलेक्शन ऑफ एसेज रिटन बाय, ये किसके द्वारा थी, रिटन बाय सलमान रशदाई, सलमान रशदाई। इन एडिशन, जो इसका टाइटल ऐसे था वो था कलेक्शन आल्सो इंक्लूड, इसमें था कॉमनवेल्थ लिटरेचर डज नॉट एग्जिट। जो टाइटल था जो इंक्लूड किया गया था, टाइटल क्या था इसमें, टाइटल जो था, टाइटल था कॉमनवेल्थ
लिटरेचर, कॉमनवेल्थ लिटरेचर डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपका टाइटल था इसमें। चलिए इसका जो इसमें पूछा गया है जो इमेजिनरी होमलैंड्स था वो कब हुआ, 1991 में। ऑप्शन ए है अ डिस्कशन ऑफ इम्पेरियलिस्ट अजम्पशन, रॉन्ग है। ऑप्शन बी एन एसे दैट प्रोपोन्स एन एंटीजनिस व्यू ऑफ प्लेस, राइट है। ऑप्शन सी एन एग्जिस्टेंशियल लैमेंट और ट्रियम्फेंट कोलोनियलिज्म, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी एन ओरिएंटलिस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज फेवरेट होमलैंड्स, ये भी आपका रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी राइट है। एन एसे दैट प्रोपोन्स एंड एंटी एसेंशियलिस्ट व्यू ऑफ प्लेस, क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिलो। तो इसमें आपको जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको बतानी है क्वेश्चन थर्ड में। चलिए ये आपकी स्टेटमेंट इसमें आपको दी गई है। पहली स्टेटमेंट आपकी है बेसिक वाज एन एक्सपेरिमेंट इनिशिएटेड बाय C.K. ओस्डन एंड I.A. रिचर्ड फ्रॉम 1926 टू अबाउट 1940, रॉन्ग है। ऑप्शन बी एक्सपेंडेड बेसिक रीड ब्रॉडली एज सर्टेन्ड साइंटिफिक इंटरनेशनल कोर्स, ये भी रॉन्ग है। ये आपकी जो बी वाली एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल सही आपकी है, जो प्रेजेंटेड आपका है इसमें ये आपकी बिल्कुल सही आपकी है। तो ओस्डन बुक जो बेसिक इंग्लिश थी एक जनरल इंट्रोडक्शन था विद रूल्स एंड ग्रामर 1930, कब 1930 में। फिर है आपका तीसरा, बेसिक इंग्लिश वाज एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एसेंशियल वर्ड्स ऑफ 1850, ये आपका रॉन्ग है। तो जो बेसिक स्टैंडर्ड था, बेसिक स्टैंडर्ड किसका था, ब्रिटिश का। बेसिक स्टैंड फॉर ब्रिटिश था, अमेरिका था, साइंटिफिक था, इंटरनेशनल और कमर्शियल आपका था। तो इसमें जो आपका पहला आपका गलत क्या है, फर्स्ट जो आपका गलत है ये प्रेजेंटेड जो आपका था ओस्डन बुक आपकी थी जो बेसिक इंग्लिश की थी, जनरल इंट्रोडक्शन विद रूल्स एंड ग्रामर 1930। और इसका राइट फॉर आपका डी, व्हाइल कीपिंग टू नॉर्मल कंस्ट्रक्शन बेसिक failed as an experiment because its document were far too complicated and technical to understand, ये आपका राइट है। तो इसमें जो स्टेटमेंट आपकी सही है बी दूसरी और चौथी यानी बी डी इसमें आपका सही होगा। बी डी वाली स्टेटमेंट आपकी दोनों की दोनों सही है, बी स्टेटमेंट भी डी स्टेटमेंट भी दोनों इसमें सही होगा। चलिए आप इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए एंड बी रॉन्ग है। ऑप्शन बी एंड डी सही है। ऑप्शन सी ए एंड सी रॉन्ग है। ऑप्शन डी सी एंड डी ये भी रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी राइट है, बी डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है आइटम्स इन अ पब्लिश्ड बुक अपीयर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो इसमें ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसमें आपको लगाना है। सबसे ए है आपका इंडेक्स, कॉपीराइट, पेज, बिब्लियोग्राफी, फुटनेस रॉन्ग है। ऑप्शन बी कॉपीराइट, पेज, बिब्लियोग्राफी, इंडेक्स, फुटनोट्स ये आपका रॉन्ग है। ऑप्शन सी कॉपीराइट, पेज, फुटनोट्स, बिब्लियोग्राफी, इंडेक्स बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी बिब्लियोग्राफी, कॉपीराइट, पेज, इंडेक्स, फुटनोट्स ये भी आपका गलत है। तो सही क्या है, जो सीक्वेंस आपका होना चाहिए सबसे पहले आपका होना चाहिए कॉपीराइट पेज। पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा कॉपीराइट पेज। कॉपीराइट पेज के बाद आपका आएगा फुटनोट्स, इसके बाद क्या आएगा फुटनोट्स आपका आएगा। फुटनोट्स के बाद आएगा बिब्लियोग्राफी, फुटनोट्स के बाद क्या है बिब्लियोग्राफी आपका आएगा,
ग्राफी, बिब्लियोग्राफी के बाद आपका आएगा इंडेक्स, इसके बाद क्या आया, इंडेक्स आपका आएगा। तो कॉपीराइट पेज, कॉपीराइट के पेज के बाद आपका फुटनोट्स और बिब्लियोग्राफी और इंडेक्स, ये आपका सीक्वेंस होगा। ऑर्डर, जो करेक्ट ऑर्डर आपका होगा किताबों के लिए, बुक के लिए, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग, मिलान आपको करना है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का इसमें मिलान आपको करना है। तो इसमें आपको दिया गया आइडेंटिफाई आपको करना है, आइडेंटिफाई इसमें करना है। चलिए जो क्वेश्चन 5 में है इसमें मैच करना है, ये आपका है आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड ग्रुप। तो इसमें मैच ग्रुप आपको करना है। सबसे पहले आपका दिया गया है द पेल फायर। तो पेल फायर क्या होगा, पेल जो फायर है ये क्या होगा, तो पेल फायर क्या है, इसमें पेल फायर आपका है व्लादिमीर नाबोकोव, व्लादिमीर नाबोकोव हो गया पेल। देखिए यहाँ पर जो आपका फर्स्ट आपका है, फर्स्ट नंबर पर जो आपका दिया गया है ये हो जाएगा आपका पेल फायर। तो पेल फायर का जो मैच करेगा ई से आपका मैच करा, ये है आपका व्लादिमीर, व्लादिमीर नाबोकोव। फिर आपका सेकंड नंबर पर अब सेकंड नंबर पर दिया गया है चलिए सेकंड पर है अब आपका द साउंड एंड द फ्यूरी। साउंड एंड द फ्यूरी है आपका विलियम फॉल्कनर, विलियम फॉल्कनर से हो गया। फिर है रोजनक्रांट्स एंड गिल्डनस्टर्न एंड डेड, ये हो जाएगा टॉम स्टोपर्ड। फोर्थ है आपका अंडर द ग्रीनवुड, अंडर द ग्रीनवुड का मैच करेगा थॉमस हार्डी, ये किसका था, थॉमस हार्डी का। लास्ट जो 5th आपका है ऑफ केक्स एंड एली, ये हो जाएगा सोमरेस्ट मोघम। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बना, फर्स्ट का ई बना, सेकंड का आपका बनता है सी, थर्ड का इसमें बनेगा थर्ड नंबर पर डी, फोर्थ पर बनता है आपका ए और 5th पर बनेगा बी। तो ये इसका सीक्वेंस क्या बना, ई सी डी ए बी। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलेगा। ऑप्शन ए ई डी सी ए बी रॉन्ग है, ऑप्शन बी डी ई बी सी ए रॉन्ग है, ऑप्शन सी ई सी डी ए बी राइट है, ऑप्शन डी सी डी बी ई ए ये भी आपका रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी राइट है, ई सी डी ए बी। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज़ नॉट ट्रू अमंग दोज दैट एक्सप्लेन स्टेज डायरेक्शन इन ड्रामा। तो इसमें आपको जो इस आइडेंटिफाई करनी है स्टेटमेंट को जो ट्रू नहीं है किसके, यानी जो उसका एक्सप्लेनेशन है स्टेज या इन डायरेक्शन, डायरेक्शन इन ड्रामा में जो सही नहीं दी गई है, ट्रू नहीं दी गई है, वो आपको इसमें बतानी है। तो कौन सी स्टेटमेंट वो आपकी है, इसमें पहला आपका है ए दी गई है आपका स्टेज डायरेक्शन, स्टेज डायरेक्शन इन्फॉर्म रीडर्स हाउ टू स्टेज परफॉर्म और इमेजिन द प्ले, रॉन्ग है। बी है आपका द प्लेस टाइम ऑफ एक्शन डिज़ाइन द ऑफ द सेट एंड द एट टाइम्स कैरेक्टर एक्शन और टोन ऑफ वॉइस आर इंडिकेटेड बाय स्टेज डायरेक्शन, ये भी आपकी सही है, ये दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्टेज डायरेक्शन आर ऑफन आइटलिज्ड इन द टेक्स्ट ऑफ अ प्ले इन ऑर्डर टू बी स्पोकन अलाउड, यह आपकी रॉन्ग है। ऑप्शन डी है स्टेज डायरेक्शन में अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्ले बिफोर अ सीन और अटैच टू अ लाइन ऑफ डायलॉग, ये आपका रॉन्ग है। तो जो ये भी आपकी जो स्टेटमेंट है सही स्टेटमेंट दी गई है, गलत स्टेटमेंट आपको चुननी थी। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी राइट है क्वेश्चन 7 का। और क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपकी है। क्योंकि जो स्टेज डायरेक्शन आर नॉट टू बी स्पोकन अलाउड, दे आर जस्ट इंडिकेटर, ये क्या है, एक इंडिकेटर आपकी होती है। तो स्टेज डायरेक्शन जो है आपकी बिकॉज
ये है आपका बिकॉज स्टेज डायरेक्शन आर नॉट टू बी स्पोकन अलाउड, दे आर जस्ट इंडिकेटर। ये क्या है? इंडिकेटर्स आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द इमरजेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर इज एसोसिएटेड विद, यस इज एसोसिएट विद, तो किसके साथ एसोसिएट आपका है? ए है आपका, ए दिया गया आपका फ्रेडरिच स्किलर, फ्रेडरिच स्किलर रोंग, फ्रेडरिच जो स्किलर है रोंग है। ऑप्शन बी, फिर है बी जोहनन वोल्फ गैंग वोन गोती, सही है। सी है जोहन गोल्डफ्रिड हार्डर, ये भी आपका क्या है? सही है। डी है इमैनुअल कांट, ये आपका रोंग है। तो इसमें सही कौन कौन सी? बी और सी आपकी सही दी गई है। बी और सी क्या होगी इसमें? सही आपकी है। तो जो इमरजेंसी कंसेप्ट आपका है वर्ल्ड लिटरेचर के लिए, वो एसोसिएट किसको करता है? गोथी और हार्डर को। किसको? गोथी और हार्डर को वो एसोसिएट करता है। तो बी सी इसका आपका सही होगा। ऑप्शन ए है ए एंड बी, रोंग है। ऑप्शन बी सी एंड डी, रोंग है। ऑप्शन सी बी एंड सी, राइट है। ऑप्शन डी ए एंड डी, ये भी रोंग है, क्योंकि ये जो एसोसिएट करता है वो गोथी और हार्डर को एसोसिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, घंटर ग्रास टिनड्रम इज अ पार्ट ऑफ अ ट्रिलॉजी नोन एज द डैंजिंग ट्रिलॉजी, द अदर टू नॉवेल्स आर, तो अदर दो नॉवेल्स है वो आपको बतानी है। घंटर ग्रास जो टिनड्रम है वो पार्ट है किसका? ट्रिलॉजी का, जिसे बोला जाता है नोन, उसको क्या बोला जाता है? डैंजिंग ट्रिलॉजी। तो इसके अदर दो नॉवेल्स थे वो आपको बताने हैं। तो दूसरे दो नॉवेल्स क्या थे? तो जो घंटर ग्रास आपका है इसका एक तो जो डैंजिंग ट्रिलॉजी के 3 नॉवेल्स थे, 3 नॉवेल्स थे। तो कौन कौन से नॉवेल इसमें थे? तो 3 नॉवेल्स इनके थे। जो घंटर ग्रास, ये था आपका, एक था डैंजिंग ट्रिलॉजी, इसके 3 नॉवेल्स थे। कितने? 3 नॉवेल्स इनके थे। कितने नॉवेल्स थे? 3 नॉवेल्स थे। नॉवेल्स जो थे वो कितने थे? 3 नॉवेल्स थे। कौन कौन से? पहला जो नॉवेल्स था ये था आपका टिनड्रम, पहला जो नॉवेल्स था, फर्स्ट जो नॉवेल्स था ये था आपका टिनड्रम। सेकंड नॉवेल था कैट एंड माउस, सेकंड नॉवेल क्या था? कैट एंड माउस। थर्ड जो नॉवेल था इनका डॉग ईयर्स, थर्ड नॉवेल्स क्या था? डॉग ईयर्स, थर्ड नॉवेल्स था डॉग और ईयर्स। ये इसके 3 नॉवेल्स थे। कितने नॉवेल्स थे? 3 नॉवेल्स थे। टिनड्रम, कैट एंड माउस, डॉग ईयर्स, ये तीनों के तीनों इसके नॉवेल्स थे। तो इसमें 2 नॉवेल्स आपसे पूछा गया है जो इसमें ऑप्शन में दिया गया है। तो वे 2 नॉवेल्स कौन कौन से थे? ऑप्शन ए द फ्लाउंडर एंड डॉग ईयर्स, डॉग ईयर्स इसका नॉवेल्स था लेकिन द फ्लंडर इसका नॉवेल्स नहीं था, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी द रैट एंड कैट माउस, तो कैट एंड माउस इसका नॉवेल था, रैट नहीं था, ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि 2 नॉवेल्स इसमें पूछे गए हैं। ऑप्शन सी कैट एंड माउस एंड डॉग ईयर्स, तो कैट एंड माउस भी इसका नॉवेल्स है और डॉग ईयर्स भी इसका नॉवेल्स है, ये भी राइट है। ऑप्शन डी क्रोबबेल एंड द रैट, ये भी आपका रॉन्ग होगा। इसमें से तो कोई सा भी इसका नॉवेल नहीं था। तो राइट आंसर क्या है इसका? क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी राइट है, कैट एंड माउस एंड डॉग ईयर्स। तो ये दोनों के दो जो नॉवेल है घंटर ग्रास के आपके नॉवेल्स है। टिनड्रम आपका हो गया। 2 अदर जो नॉवेल्स आपके हैं कैट एंड माउस और डॉग ईयर्स इसके नॉवेल्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द होस्ट इज प्राउडली अनाउंसेस दैट द फैमिली कैन अफोर्ड अ सर्वेंट and her daughters have nothing to do with the kitchen. Who is the proud mother in this Jane Austen novel? क्वेश्चन 10, तो इसमें जो प्राइड एंड प्रेजुडिस था आपका, प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये 1813 में रोमांटिक नॉवेल्स था जो लिखा किसने था? जेन ऑस्टिन ने। किसने लिखा था? जेन ऑस्टिन ने ये आपका लिखा था। जो प्राइड ये था आपका प्राइड एंड प्रीजुडिस
ये जो नोवेल था 1813 में एक रोमांटिक नोवेल था। कैसा नोवेल था? रोमांटिक नोवेल था। रोमांटिक नोवेल था जो लिखा गया था। तो किसके द्वारा ये रिटन हुआ था? तो रिटन बाय जेन ऑस्टिन। जेन ऑस्टिन ने ये आपका लिखा था। किसने? जो जेन ऑस्टिन है उनके द्वारा ये लिखा गया था। जेन ऑस्टिन ने इसको लिखा था। और जो मिसिस बेनेट आपका है ऑस्टिन्स प्राइड और प्रेजुडिस, इन्होंने 1830 में प्राउडली क्या किया था? अनाउंस किया था फैमिली काउड अफर्ड अ सर्वेंट एंड सो हर डॉटर्स हैड नथिंग टू डू विद द किचन। तो मिसिस बेनेट, किसने? मिसिस बेनेट ने। मिसिस, ये आपका मिसिस बेनेट जो है आपका मिसिस बेनेट इन ऑस्टन्स, ये था आपका प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस 1813 में, कब? 1830 में प्राउडली इन्होंने अनाउंस किया था। ऑप्शन ए मिसिस मोरलैंड, रोंग है। ऑप्शन बी लेडी कैथरीन डी बर्ग, ये भी रोंग है। ऑप्शन सी मिसिस बेनेट, राइट है। ऑप्शन डी मिसिस डैशवुड, ये भी रोंग आंसर है। राइट क्या है आपका? मिसिस बेनेट। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन सी मिसिस बेनेट राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपको ओल्ड पेपर के, अगर आपको बुक चाहिए, प्रीवियस ईयर के आपको पेपर चाहिए तो आप परचेज कर सकते हैं। ओल्ड या प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं 2011 से 23 तक के सभी पेपर आपको मिल जाएंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और कितने रुपए में मिलने वाली है? मात्र 100 रुपये में आपको 11 से 23 तक के सभी पेपर मिल जाएंगे। ओल्ड पेपर को आपका पता है कितना बेनिफिट आपके लिए होता है, तो आपको सारे ओल्ड पेपर निकालने चाहिए। चलिए, ओल्ड पेपर की कीमत जो है सबसे कम आपको मिल जाएगी, 100 रुपये में आपको पेपर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सभी पेपर आपको मिलने वाले हैं। जैसे आपका पॉलिटिकल का हो गया, हिस्ट्री है, लाइब्रेरी साइंस है, इंग्लिश है, तो सारे के सारे जो पेपर हैं आपको मिल जाएंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जहाँ से आपको बुक परचेज करनी है ओल्ड पेपर वाली। UGC नेट के जो फॉर्म निकल चुके हैं आप भर सकते हैं। 30 सितंबर से लेके 28, लास्ट डेट आपकी 28 अक्टूबर है। 28 अक्टूबर तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपना भरना है। चलिए, यह आपका है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। व्हेन किड्स राइट्स अबाउट द बीकर फुल ऑफ द ब्लसफुल हिप्पोक्रेन, हिप्पोक्रेन इज ऑप्शन ए द फाउंटेन ऑफ द हॉर्स, रोंग है। ऑप्शन बी आई स्प्रिंग सेक्रेट टू द मिसेज, ये भी रोंग है। ऑप्शन सी माउंट हेलिकन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ ब्लो ऑफ पैगासस, ब्लो ऑफ पैगासस, ये आपका रोंग है। इसमें जो सही आपका है, इसमें हिप्पोक्रेन का द फाउंटेन ऑफ द हॉर्स हो गया और आई स्प्रिंग सेक्रेट ऑफ द मसेज, ये दोनों के दोनों आपके सही हो गए। तो राइट आंसर क्या है इसमें? बोथ ए एंड बी आर राइट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द प्रेलूड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इज आर नॉट ट्रू। तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जो ट्रू नहीं है, सत्य नहीं है, वो कौन सी स्टेटमेंट है वो आपकी बतानी है। 3 स्टेटमेंट इसमें सही होगी, जो आपकी सही नहीं होगी वो इसमें आपको चुनना है। ऑप्शन ए द प्रेलूड वाज पब्लिश्ड पोस्टमोस्टली, ये आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है इन दिस पोएम वर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड हिज डेवलपमेंट एज अ पोइट, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी द पोएम रन्स टू 14 बुक्स एट क्रूशियल स्टेज, द पोइट सेलिब्रेट द सबलाइन नेचुरल सीनरी इन डेवलपिंग हिज स्पिरिचुअल मोरल एंड इमेजिनेटिव नेचर, ये भी आपकी तीनों स्टेटमेंट क्या इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी है पोएम्स लाइक माइकल द ओल्ड Cumberland beggar, she dwelt among the untrodden way, nothing etc. are the highlight of this volume, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, गलत स्टेटमेंट ही आपको बतानी थी। तो इसका राइट इसमें जो राइट होगा आपका डी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल
सही आपकी है, जो ट्रू नहीं है ऑप्शन ए है ए टू डी आर ट्रू, रोंग है। ऑप्शन बी ए इज़ नॉट ट्रू, ये भी रोंग है। ऑप्शन सी डी इज़ नॉट ट्रू, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन डी ओनली सी इज़ ट्रू, ये भी गलत है। तो गलत आपको बतानी थी, जो सत्य नहीं है वो स्टेटमेंट कौन सी है? ऑप्शन सी डी, जो स्टेटमेंट आपकी दी गई है ये बिल्कुल आपकी सही नहीं है। जो पोएम्स लाइक जो माइकल है, ये द ओल्ड कुकम्बर बिगर सी ड्वेल्ट अमंग द अन ट्रोजन वे नथिंग एटसेट्रा आर द हाईलाइट, ये आपका है। तो इसमें जो आपकी थी पार्ट ऑफ 80-100 एडिशन ऑफ लाइरिकल बैलेट्स के थे। चलिए, इसमें जो प्रिलूड कंप्लीटेड हुई थी, कब हुई थी? प्रिलूड जो कंप्लीट की गई थी वो 1805 में कंप्लीट हुई थी। कितनी बुक के साथ? 13 बुक्स के साथ, 13 बुक्स के साथ। और जो बट पब्लिश्ड जो ये हुई थी, इसकी जो वाइफ थी 1850, तो पब्लिश कब हुई थी? 1850 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। असर्शन है ए एट द एंड ऑफ फाइट ऑफ डार्कनेस मार्लो tell a lie to the intended about Kurt when he tells her the last word he pronounced was your name, was your name। ये आपकी असर्शन जो है इसका आपका ट्रू आपका दिया गया है। रीज़न मार्लो टेल्स दिस लाई बिकॉज ही इज सेक्रेटली इन लव विद द इंटेंडेड एंड टेल्स हर व्हाट शी वांट्स टू हियर। तो रीज़न भी आपका ट्रू है। दोनों असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों ट्रू है, लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन की सही तरह एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रोंग है। ऑप्शन बी ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, राइट है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ईयर ट्रेनिंग इन ELT इज़ ईजिली अचीव्ड बाय, जो ईयर ट्रेनिंग है ELT में वो ईजिली अचीव होती है। क्या होती है? ईजिली अचीव। ऑप्शन ए कंपोजिशन, ऑप्शन ए आपका दिया, देखिए जो ELT आपका है, ELT आपका है दिया गया ईयर ट्रेनिंग, ये क्या है? ओरल कंप्रेसिव टेक्निक है। कैसी? ये जो टेक्निक आपकी है ओरल कंप्रेंशन टेक्निक है। किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर। ELT की जो फुल फॉर्म होती है, ELT की फुल फॉर्म क्या होगी? इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ये आपकी फुल फॉर्म है ELT की। तो इसे इजीली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, हार्डली ये आपके अंडरस्टैंड होती है। तो इसमें टू अचीव ये क्या करता है? ईयर ट्रेनिंग क्या होती है? इसका ओरल कंप्रेशन मेथड आपका है ईयर ट्रेनिंग। ये अचीव जो होती है डिक्टेशन और लिसनिंग एक्सरसाइज बोथ जो होती है इसमें रिक्वायर होते हैं, दोनों की इसमें रिक्वायर होती है कंप्लीट अटेंशन फॉर लिसनिंग, यानी सुनने के लिए कंप्लीट इसमें अटेंशन आपका चाहिए होता है। ऑप्शन ए कंपोजिशन, रोंग है। ऑप्शन बी डिक्टेशन, ये भी रोंग है। ऑप्शन सी क्लोज टेस्ट, ये भी रोंग है। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन फिर आपका डी दिया गया है लिसनिंग एक्सरसाइज, ये बिल्कुल सही है। ई प्रीसीज राइटिंग, ये भी ये आपका रोंग है। तो इसमें सही क्या क्या आपका है? इसमें डिक्टेशन होगा आपका सही और लिसनिंग एक्सरसाइज। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसमें आपका राइट है आपका ऑप्शन डी, बी और डी आपका सही होगा। यानी क्या क्या इसमें? एक तो आपका डिक्टेशन का आपकी ज़रूरत होगी, डिक्टेशन हो गया, डिक्टेशन और लिसनिंग एक्सरसाइज। कैसे एक्सरसाइज? जो लिसनिंग एक्सरसाइज आपके है, तो ये दोनों की दोनों आपके सही हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विलियम शेक्सपियर, जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लोपेत्रा एंड कोरियोलस आर बेस्ड ऑन, तो ये किस पर बेस्ड है? किस पर आधारित आपकी है? किस पर आधारित है? ऑप्शन ए होलिन्स क्रॉनिकल्स, रोंग है। ऑप्शन बी फोक टेल्स एंड लिगेंड्स, ये भी रोंग है। ऑप्शन सी ओल्ड रोमन प्ले, ये भी रोंग है। ऑप्शन डी
प्लूटर्स लाइव्स, ये आपका बिल्कुल सही है। किस पर बेस है? प्लूटर्स लाइव्स पर ये आपकी बेस है। तो प्लूटर्स जो लाइव्स है इस पर नोबल ग्रीक और जो रोमन्स है कॉमनली कॉल्ड, क्या बोलते थे इसे? प्लूटर्स लाइव्स आपका बोला जाता था। ये ट्रांसलेटेड जो थी इंग्लिश में सर थॉमस नॉर्थ ने की थी 1579 में। कब? चलिए, इसको जो बोला जाता था जो प्लूटर्स लाइव्स, प्लूटर्स लाइव्स जो थी ये क्या है? नोबल ग्रीक ऑफ द नोबल ग्रीक्स एंड रोमन्स। कैसी थी ये? रोमन्स। इसको कॉमनली क्या बोला जाता था? इसको कॉमनली बोला जाता था कॉमनली कोल्ड प्लूटर्स लाइव्स, इसको बोला जाता था। ये जो ट्रांसलेटेड हुई थी इंग्लिश में, ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में जो ट्रांसलेटेड हुई थी वो किसके द्वारा? सर थॉमस के द्वारा। किसके द्वारा? जो सर थॉमस है उनके द्वारा ये इंग्लिश में ट्रांसलेटेड की गई थी। सर थॉमस जो नॉर्थ आपके हैं, सर थॉमस नॉर्थ, कब? 1579 में। और जो ट्रांसलेशन जो इसका मेन सोर्स था वो विलियम शेक्सपियर का था। विलियम जो मेन सोर्स था किसके लिए? विलियम शेक्सपियर के लिए। इसके 3 फेमस प्ले थे। तो कौन कौन से फेमस प्ले थे? एक इसमें जूलियस सीजर आपका था, एंटोनी था, और तीसरा जो आपका था ये क्लियोपैत्रा हो गया और कोलिनोनेस, ये चारों आपके थे। तो जूलियस सीजर आपका है क्या? पहला जो आपका जूलियस सीजर जो फेमस प्ले आपके थे 1599 में। ये कब का था? 1599 का, 1599। दूसरा आपका है एंटोनी। सेकंड नंबर पर एंटोनी एंड क्लियोपैत्रा जो है ये 1606 का है। कब का? 1606 का। और कोरियोलैनस जो है ये 1608, 1608 का। ये तीनों आपके थे। तो इनकी ईयर आपको बता दी गई है। 1599 में आया। तो तीनों के तीनों फेमस थे। तो किसके? प्लूटर्स लाइव्स इसको बोला जाता था। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। The basic concept that creation was ordered, that every species exists in a hierarchy of status from God to the lowest creature, was prevalent in the Renaissance. In this hierarchical continuum, man occupies the middle position between the animal kinds and the angels. This world view is known as, तो इस वर्ल्ड व्यू को क्या बोला जाता है? वर्ल्ड व्यू को क्या बोला जाएगा? ऑप्शन ए ह्यूमनिज्म। ऑप्शन, चलिए अब आपके इसमें ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए है ह्यूमनिज्म, रॉन्ग है। ऑप्शन बी द एनलाइटनमेंट, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग, राइट है। ऑप्शन डी कैल्विनिज्म, ये भी रॉन्ग है। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन सी राइट होगा। तो द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग डेराइव जो की गई थी प्लेटो और अरिस्टोटल ने की थी। किसने? प्लेटो एंड अरिस्टोटल ने। तो जो चैन स्टार्ट हुई थी वो गॉड और प्रोग्रेस के लिए, डाउनलोड एंजल्स के लिए, डेमन्स, फैलन, रेनेज एंगल्स के लिए आपकी हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17। क्वेश्चन नंबर 17 है। इन वर्जीनिया वुड्स टू द लाइट हाउस डज नॉट सिंबलाइज। ऑप्शन ए परमानेंस एट द हार्ट ऑफ चेंज, रॉन्ग है। ऑप्शन बी है चेंज इन द अनचेंजिंग वर्ल्ड, ये राइट है। ऑप्शन सी सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ इन द हार्ट ऑफ डेथ, रॉन्ग है। ऑप्शन डी सेलिब्रेशन ऑफ ऑर्डर इन द हार्ट ऑफ चोज, ये भी आपका रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी राइट है, चेंज इन द अनचेंजिंग वर्ल्ड। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, चेंज इन द अनचेंजिंग वर्ल्ड। तो टू द लाइट हाउस जो थी आपकी 1927 में नोवेल आपका आया था। कब आया था लाइट हाउस वाला? 1927 में, 1927 में आया था, जो वर्जीनिया लुफ के द्वारा, किसके द्वारा? वर्जीनिया लुफ के द्वारा।
तो इसमें जो चेंज इन द राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन बी है, चेंज इन द अनचेंजिंग वर्ल्ड, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कैन वन इमेजिन एनी प्राइवेट सोल्जर इन द 96 or now reading barrack room ballad and feeling that here was a writer who spoke for him. It is very hard to do so, that when he is writing not of British but of loyal Indians, he carries the Salam Sahib motive to sometimes disgusting length, yet it remains true that he has far more interest in the common shoulder, far more anxiety that he shall get a fair deal than most of the liberals of his day and hour on. He sees that the soldier is neglected, means meanly underpaid and hypocritically despised by the people whose incomes he safeguard, तो whose income is safeguard। चलिए अब इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए दिस इज E.M. फॉरेस्टर इंडिया, अगेन रोंग। ऑप्शन बी दिस इज मैलकॉल्म मुखर्जी ऑन E.M. फॉरेस्टर्स इंडिया, रोंग। ऑप्शन सी दिस इज T.S. एलियट एंड रुडयार्ड किपलिंग, ये भी रोंग है। ऑप्शन डी दिस इज जॉर्ज ऑरवेल ऑन रुडयार्ड किपलिंग, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन डी राइट होगा। जो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, इन द वेल नोन पोएम टू हिज कोई मिस्टेज द वर्ड कोई मीन्स, द वर्ड कोई मीन्स, तो वर्ड कोई मीन्स क्या होगा, ऑप्शन ए साई राइट है। ऑप्शन बी टिमिड रोंग है। ऑप्शन सी वोलुप्टस, ये भी रोंग है आपका है। ऑप्शन डी सेंशुअस द वर्ड कोए मीन्स साई, ये भी आपका रोंग है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, साई आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन ए राइट है। तो कोए मिस्टेज जो आपका है, जो इसमें टू हिज कोए मिस्टेज क्या है आपका, ये एक मेटाफिजिकल पोयम थी। कैसी पोयम है ये आपकी, जो पोयम थी टू हिज कोए मिस्ट्रेस, ये जो पोयम है एक तरह से कैसी थी, मेटाफिजिकल पोयम थी। कैसी पोयम थी, मेटाफिजिकल पोयम थी। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, एंड्रो, जो लिखने वाले थे वो कौन थे, एंड्रो मैंसल के द्वारा ये आपकी पोयम लिखी गई है, जो कि एक मेटाफिजिकल पोयम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई बैक फॉर्मेशन, सक, बक, स्टोक, पोक, स्विंडल और बंडल। तो इसमें जो लिस्ट आपको आइडेंटिफाई इसमें करनी है बैक फॉर्मेशन, जिसमें सक, बक, स्टोक, पोक, स्विंडल और बंडल आपको दिया गया है। तो लिस्ट में इसमें क्या क्या आएगा आपका, जो बैक फॉर्मेशन जो कोइंड है, जो ये टर्म हुई थी किसके द्वारा, ये आपकी जो हुई थी जेम्स म्यूरी के द्वारा 1899 में। कब हुई थी, जो बैक फॉर्मेशन जो टर्म आपकी है, बैक फॉर्मेशन एक टर्म है, ये क्या है, इज अ टर्म कोइंड बाय जेम्स म्यूरी। कब हुई थी, इन 1889 में, 1889 में। तो बैक फॉर्मेशन मीन्स क्या होता है, बैक फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, क्रिएटिंग अ न्यू लैक्ष्मिंग, क्रिएट क्या करना है, एक न्यू लैक्ष्मिंग का, या फिर वर्ड का रिमूव द एफिक्सेस, वर्ड बाय रिमूविंग द एफिक्स। तो एफिक्स के द्वारा शब्दों को रिमूव करना, शब्दों को क्या करना, रिमूव करना। तो बैक फॉर्मेशन का अगर अर्थ हो, मीनिंग क्या होता है, बैक फॉर्मेशन का जो मतलब होता है, बैक फॉर्मेशन मीन्स क्रिएटिंग ए न्यू लक्ष्मी और वर्ड बाय
रिमूविंग, कैसे? बाय रिमूविंग द अफिक्स, बाय रिमूविंग द एफिक्स। तो अफिक्स के जो अफिक्सिस होता है उसके द्वारा मूव करना। तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा शक, ये आपका हो गया शक। शक के बाद आएगा बक स्टोक, बक स्टोक, बक स्टोक हो गया। बक स्टोक के बाद आएगा पोक, पोक स्विंडल, पोक स्विंडल। इसके बाद आएगा बंडल बक, इसके बाद क्या आया? बंडल बक, बंडल बक आएगा। फिर आपका आएगा पोक, पोक और बंडल, पोक के बाद बंडल, पोक के बाद आया बंडल। जो ये एग्जाम्पल किसके है? बैक फॉर्मेशन के। जो एग्जाम्पल ये है किसके हैं? बैक फॉर्मेशन के, ये आपके एग्जाम्पल है, बैक फॉर्मेशन के एग्जाम्पल है। चलिए अब ऑप्शन आपको दिया गया। ऑप्शन ए है सक बक स्टोक पोक, रोंग है। ऑप्शन बी स्टोक पोक स्विंडल बंडल, ये भी गलत है। ऑप्शन सी सक स्टोक बंडल, ये भी रोंग है। ऑप्शन डी बक पोक और बंडल, इसमें जो आपको दिया गया, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है आपका बक है, बक के बाद पोक है और पोक के बाद बंडल, ये तीनों क्या आपका सही सीक्वेंस में दिया गया, यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो इसका जो लिस्ट आपकी होगी ये आपकी बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, बक पोक और बंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। It blurs distinction among literary, non-literary and cultural text, showing how all three intercirculate, share in and mutually constitute each other. What does it in this statement stand for? Stand for. तो इसमें जो मेथड आपका है, ये मेथड किसका है? लिटरेरी क्रिटिज्म का, लिटरेरी क्रिटिज्म का। तो इसमें ऑप्शन ए है आपका मार्क्सिज्म, रोंग है। ऑप्शन बी स्ट्रक्चरलिज्म, ये भी रोंग है। ऑप्शन सी फॉर्मलिज्म, रोंग है। ऑप्शन डी न्यू हिस्टोरिज्म, ये आपका राइट है। तो जो स्टेटमेंट आपकी है किसके लिए? न्यू हिस्टोरिज्म के लिए आपका है। तो क्वेश्चन 21 का ऑप्शन डी राइट है, न्यू हिस्टोरिज्म इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, जो ये न्यू हिस्टोरिज्म आपका है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22। क्वेश्चन नंबर 22 है फोर थो आई हैव नो आइडिया वाट दिस अकॉर्डेड फ्रोस्टी डैश इज वर्थ इट प्लेजेज मी टू स्टैंड इन साइलेंस हेयर फिल इन द ब्लैंक। ये आपको फिल इन द ब्लैंक आपको दिया गया है। तो इसमें क्या आएगा? देखिए फोर थो आई हैव नो आइडिया वाट दिस अकॉर्डेड फ्रोस्टी, अगर हम इसमें बार फिल करें, क्या करें? बार इज वर्थ, तो बार इसमें आपका सही, जो बार इज वर्थ आपका नहीं होगा। ऑप्शन बी बर्न, ये आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या आएगा? बर्न आपका आएगा। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन जो आपका 22 दिया गया है, इसमें जो एक्सट्रैक्ट आपका है छठे स्टैंजा था, इसमें 6th स्टैंजा। तो इसमें जो ब्लैंक आपका दिया गया, इसमें बर्न आपका आएगा आई हैव नो आइडिया। तो इसका देखिए ये स्टैंजा जो अगर हम कंप्लीट इसको करते हैं, कंप्लीट जो स्टैंजा होगा चलिए इसमें कंप्लीट जो स्टैंजा था जो आपको दिया गया छठे स्टैंजे में क्या था? जो 6th स्टैंजा आपका था, ये आपका छठा स्टैंजा है। 6th स्टैंजा ऑफ पी लार्किन्स पोयम। कौन सी पोयम थी? चर्च गोइंग। तो पोयम कौन सी आपकी? चर्च गोइंग पोयम थी। तो इसमें जो आपका ब्लैंक आपका दिया गया है, इस पे आपका बर्न आपका आएगा। क्या आएगा? बर्न आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट अ पार्टीशन नॉवल?
ऑप्शन ए आज़ादी, रोंग है। ऑप्शन बी टैमस, ये भी रोंग है। ऑप्शन सी क्लियर लाइट ऑफ द डे, रोंग है। ऑप्शन डी दैट लॉन्ग साइलेंस, ये आपका राइट आंसर है। तो इसमें जो नोटा पार्टीशन नोवेल है वो कौन सी है? दैट लॉन्ग साइलेंस, ये आपका राइट होगा। तो दैट लॉन्ग साइलेंस जो है एक फेमिनिस्ट नोवेल थी। कैसी नोवेल है ये? फेमिनिस्ट नोवेल आपकी है। कैसी नोवेल थी? फेमिनिस्ट नोवेल थी, फेमिनिस्ट नोवेल थी। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? लिखी ये गई है साशी देश पांडे, शाशी देश पांडे के द्वारा ये आपकी लिखी गई थी, जो कि इंडियन इंग्लिश राइटर थे। ये इसकी जो खासियत थी क्या थी? एक इंडियन इंग्लिश राइटर थे, इंडियन इंग्लिश राइटर थे। वो भी कब के? 1988 में, 1988 में। चलिए अब जो इसमें आपका राइट आंसर था, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विच वन डज नॉट बिलोंग टू अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास? ऑप्शन ए रघु, रोंग है। ऑप्शन बी राल्फ सिंह, राइट है। ऑप्शन सी देहूती, रोंग है। ऑप्शन डी तारा, ये भी रोंग है। तो राइट आंसर क्या है इसका? राल्फ सिंह। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन बी राल्फ सिंह इसका राइट आंसर होगा। जो हाउस है मिस्टर विश्वास का, ये एक नोवेल थी जो वीएस नायपुल के द्वारा नोबल लिटरेचर जो लिखी गई थी। किसने लिखी? नोबल लॉरिएट रिटर्न थी जो 1961 में, 16 में। जो इनका अदर कैरेक्टर था नॉवेल्स में वो रघु था, जो फादर थे किसके? फादर थे मिस्टर विश्वास के, मिस्टर विश्वास के वे फादर थे। और मिस्टर जो तारा और वेल्थी जो आंटी है, तारा आंटी थी किसकी? मिस्टर विश्वास की, देहूती। तो इसमें जो राइट आंसर आपका है राल्फ सिंह इसका राइट आंसर होगा, जो कि कैरेक्टर नाइपोल्स का है। किसका कैरेक्टर है? नाइपोल्स। अनदर जो नोवेल थी इनकी मिमिक मैन, नोवेल कौन सी थी? मिमिक मैन जो थी इनकी नोवेल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। इन इंग्लिश लिटरेचर द ट्रोप ऑफ द वैम्पायर वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय? ऑप्शन ए मैथ्यू ग्रेगरी लिविस, रोंग है। ऑप्शन बी जॉन पोलिट्रियर, ये भी रोंग है। ऑप्शन सी जॉन स्टैग, राइट है। ऑप्शन डी ब्रह्म स्टोकर, रोंग है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी राइट है, जॉन स्टैग। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है वाई इज ए यूनिवर्सल ग्रामर सो कॉल्ड? तो इसमें जो यूनिवर्सल ग्रामर है वो बोला जाता है, तो क्यों का वाई, तो किसको बोला जाता है? A. It is a set of basic grammatical principles universally followed and easily recognized by pupil, wrong है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन बी इट इज़ अ सेट ऑफ बेसिक ग्रामेटिकल प्रिंसिपल एज्यूम टू बी फंडामेंटल टू ऑल नेचुरल लैंग्वेजेज, राइट है। ऑप्शन सी इट इज़ अ सेट ऑफ एडवांस्ड ग्रामेटिकल प्रिंसिपल एज्यूम टू बी फंडामेंटल टू ऑल नेचुरल लैंग्वेजेज, रॉन्ग है। ऑप्शन डी इट इज़ अ सेट ऑफ यूनिवर्सली रेस्पेक्टेड प्रैक्टिसेस दैट हैव कम इन टाइम टू बी नोन एज ग्रामर, ये भी रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी राइट है। इट इज़ अ जो सेट है ये किसका है? बेसिक ग्रामेटिकल प्रिंसिपल का, जो एज्यूम करता है फंडामेंटल टू ऑल नेचुरल लैंग्वेजेज। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। जो यूनिवर्सल आपका ग्रामर है वो क्रिएट जो हैज़ बीन जो क्रेडिटेड होती है किसके द्वारा? नोम चॉम्स्की जो आर्ग्यू थे, नोम चॉम्स्की आर्ग्यू दैट द एबिलिटी जो थी लर्न लैंग्वेज की वो इनिशिएटिव थी, डिस्टिंक्टली थी, ह्यूमन थी और डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑल अदर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन कोग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। आइडेंटिफाई द नोवेल विद द रॉन्ग सब टाइटल लिस्टेड बिलो। तो आपको वो आइडेंटिफाई यानी वो नोवेल आपको वो उपन्यास आपको पहचानना है जिसका जो सब टाइटल है वो गलत आपको दिया गया है नीचे लिस्ट में। ऑप्शन ए मिडिल मार्च आ स्टडी
आई स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ, बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। टेल्स ऑफ द डी उर्बर वाइल्ड्स अ प्योर वुमेन, ये भी सही है। ऑप्शन सी द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज अ मैन ऑफ कैरेक्टर, सही है। ऑप्शन डी फेलिक्स सोल्ट द सोशलिस्ट, ये आपके गलत है, तो इसमें रोंग आपको बताना था टाइटल। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, फेलिक्स। तो इसका जो सब टाइटल है आपका गलत आपका है। जो सब टाइटल था इसका, ये आपका जो सब टाइटल था डी का, ये था जॉर्ज एलियट का। किसका? जॉर्ज एलियट्स फेलिक्स होल्ट, जॉर्ज एलियट्स फेलिक्स होल्ट 1866 द रेडिकल, ये इसका सब टाइटल बिल्कुल सही था, लेकिन इसमें गलत पूछा गया था। गलत आपका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। चलिए 28 में पूछा गया मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, तो इसमें मिलान करना है लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ, लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ इसमें मिलान करना है। चलिए पहले आपको दिया गया है डेविड मालकट, तो डेविड मालफ जो होगा, डेविड मालफ का आपका हो गया विल्ड कैट फॉलिंग। पैट्रिक वाइट का हो गया पैट्रिक जो वाइट है इसका बनेगा द सॉलिड मैंडेला, नहीं रिमेम्बरिंग बेबीलोन। और पीटर कैरी का आपका द सॉलिड मैंडेला। और कोलिन जॉनसन का आपका है ट्रू हिस्ट्री ऑफ द कैली किंग, ट्रू हिस्ट्री ऑफ द कैली किंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें जो सीक्वेंस बनता है वो बना आपका बी, सी, ए और डी, इसका सीक्वेंस बनेगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में मिला। और ऑप्शन सी ही आपका राइट आंसर होगा 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ टोलस्टॉय एंड कैरेनोज हैप्पी families are all alike, every unhappy family is unhappy in its own way. The specific cause of the unhappiness in Oblensky house was the husband's affair with, तो जो टोलस्की अन्ना करीना आपका है, ये आपका है 1877 1877 में, 1877। तो ये क्योज जो फैमिली थी है अनहैप्पीनेस इन ओबलेंस्की, किसकी? ओबलेंस्की हाउस, ओबलेंस्की जो हाउस थे वाज द हस्बैंड अफेयर विद आ, किसके साथ था? हस्बैंड का जो अफेयर था विद आ फ्रेंच गवर्नेंस। तो इसका ऑप्शन है अ किचन मेड, रोंग है। ऑप्शन बी एन इंग्लिश गवर्नेंस, रोंग है। ऑप्शन सी अ फ्रेंच गवर्नेंस, राइट है। ऑप्शन डी अ सोशलिस्ट, ये भी आपका रोंग है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी, ये किसके साथ था? अ फ्रेंच गवर्नर्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। क्वेश्चन 30 है दिस पीरियोडिकल हैड द अबोव्ड इंटेंशन टू इनविलियन मोरालिटी विद विट and to temper wit with morality dash to bring philosophy out of the closest and libraries, schools and colleges, to dwell in clubs and assemblies at at tea tables and coffee houses. It also promoted family marriage and courtship. The periodical under references, जो periodical है under reference is ऑप्शन ए द टैटलर, ऑप्शन ए है द टैटलर, रोंग है। ऑप्शन बी द स्पेक्टेटर, राइट है। ऑप्शन सी द जेंटलमैन्स मैगजीन, रोंग है। ऑप्शन डी द लंदन मैगजीन, ये भी रोंग है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी द स्पेक्टेटर राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हुआ स्पेक्टेटर आपका राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। असर्शन है आपका ए Tam o Center by John Clear is about the experience of an ordinary human being and became quite popular during that time. Reason, John Clear, having suffered bouts of madness, could really feel for the misery of common man in the context of the two statement. Which of the following is correct?
तो इसमें जो स्टेटमेंट है कौन सी इसमें आपकी करेक्ट होगी? तो इसमें जो करेक्ट आपकी स्टेटमेंट होगी ये आपकी है, इसमें क्या ए और आर दोनों के दोनों क्या है, ए और आर दोनों ट्रू है, यानी असर्शन भी आपका ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, बट जो रीज़न है वो असर्शन की सही तरह एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, क्योंकि जो टैमो सेंटर आपका है, जो टैमो सेंटर है, ये पोएम जो है टैमो सेंटर जो पोएम थी ये रॉबर्ट बर्न्स के द्वारा, किसके द्वारा, रॉबर्ट बर्न्स ने लिखी थी 1790 में। टैमो सेंटर, टैमो सेंटर ये एक पोयम है जो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसे लिखने वाले थे रॉबर्ट बर्न्स। रॉबर्ट बर्न्स ने ये पोयम लिखी थी, रॉबर्ट बर्न्स ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1790 में, 1790 में इन्होंने ये पोयम लिखी थी। और जो ये पब्लिश्ड हुई थी, पब्लिश्ड जो हुई थी 1 साल बाद ये आपकी पब्लिश्ड हुई है 1791 में, 1791 में ये पब्लिश की गई थी, प्रकाशित की गई थी। और जो जॉन क्लेयर आपके हैं, जॉन क्लेयर एक इंग्लिश पोइट थे, ये एक इंग्लिश पोइट थे। जो इनका सन था फार्म लेबर, जो इनका पुत्र था वो क्या था, वो फार्म लेबरर, एक लेबरर था। चलिए इसमें जो आपका इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन भी होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज डज नॉट एक्सप्लेन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, अलेक्जेंडर पोप्स एनालिसिस क्रिटिसिज्म। देखिए ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, कल का अगर आपने पेपर देखा होगा आपको पता ही होगा, कल के पेपर में भी आपका ये क्वेश्चन आया था, अलेक्जेंडर पोप्स एन एसे इज अ क्रिटिसिज्म। चलिए इसके अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया गया आपका ए है, purports to define wit and nature as they apply to the laureate of his age. B, claims no originality in the thought that governs this work. C is a prose essay that gives us such quotes as a little learning is a dangerous thing. Dangerous things. D है आपका appeared in 1701. 1701। तो इसमें सही आपसे पूछा गया कौन कौन सा इसमें आपका सही होगा, तो इसमें ए और डी आपका सही है। अपीयर हुआ था ये 1701 में। तो जो एस्से ऑन क्रिटिसिज्म था, जो अलेक्जेंडर पोप ने वर्स एस्से आपका कंपोज किया था हीरोइक कपलेट में, कब? हीरोइक कपलेट में 1709 में। और जो अपीयर हुआ था ये 1711 में आपका अपीयर्ड हुआ था। तो इसमें ए और डी आपका सही होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, ओनली ए एंड डी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज रजिस्टर। तो रजिस्टर तो क्या है, रजिस्टर क्या होता है? ऑप्शन ए, द वे इन विच आर लैंग्वेज रजिस्टर इन द माइंड्स ऑफ इट्स यूजर। रॉन्ग। ऑप्शन बी, द वे यूजर्स ऑफ अ लैंग्वेज रजिस्टर द नाउंसेस ऑफ दैट लैंग्वेज। रॉन्ग। ऑप्शन सी, अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस यूज्ड इन सोशल सिचुएशन और वन स्पेशली डिजाइन फॉर द सब्जेक्ट इट डील्स विद। राइट। ऑप्शन डी, अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन नॉन प्रोफेशनल और इंफॉर्मेशनल और इनफॉर्मल सिचुएशन बाय प्रोफेशनल। ये भी आपका रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या है आपका? जो रजिस्टर होता है, अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन सोशल सिचुएशन और वन स्पेशली डिजाइन फॉर द सब्जेक्ट इट डील्स विद। तो क्वेश्चन 33 का ऑप्शन सी राइट है। जो मैक हैलिडे है उन्होंने डेवलप किया था जो टर्म आपकी रजिस्टर वाली है, तो किसने डेवलप की थी? मैक हैलिडे ने टर्म जो रजिस्टर है ये डेवलप की थी और डिफाइन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, जेरेमी कोलियर sought view of the immortality of profaneness of the English state 1698 attacked dash। ऑप्शन ए है
द प्रैक्टिस ऑफ मिक्सिंग ट्रेजिक एंड कॉमिक थीम्स इन शेक्सपियर्स प्लेज। रॉन्ग। ऑप्शन बी द बोल्डनेस ऑफ लव कैरेक्टर्स इन शेक्सपियर प्लेज। रॉन्ग। ऑप्शन सी द कोर्सनेस एंड उगलीनेस ऑफ रिस्टोरेशन थिएटर। राइट। ऑप्शन डी irreligious themes and irreverent attitude in the play of the 17th century। बिल्कुल रॉन्ग आपका है। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी द कोर्सेंसेस एंड उगलिन्स ऑफ रिस्टोरेशन थिएटर। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो जेरेमी कोलियर ने पब्लिश किया था एंटी थिएटर। कौन सा थिएटर? जो एंटी थिएटर आपका पैम्पलेट है जो 1698 में 1698 में पब्लिश किया गया था। इसका जो शॉर्ट व्यू था इमोरलिटी और प्रोफिनेस आपका था इंग्लिश स्टेज में, जो इन द पैम्पलेट कोलियर अटैक्स। और जो नंबर ऑफ प्ले राइट्स में आपका था विलियम वाइचरली, जॉन ड्राइडन, विलियम कॉन्ग्रेड, जॉन वैनबर और थॉमस ड्यूरपी भी इसमें आपके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। One of the most important themes the speakers debates in Dryden's an essay on dramatic poesy is dash। ऑप्शन ए ऑप्शन ए है यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन परसेप्शन ऑफ रियलिटी। रॉन्ग। ऑप्शन बी इंग्लिश एंड नॉन इंग्लिश परसेप्शन ऑफ रियलिटी। रॉन्ग। ऑप्शन सी द रिलेटिव मेरिट्स ऑफ फ्रेंच एंड इंग्लिश थिएटर। राइट। ऑप्शन डी द रिलेटिव मेरिट्स ऑफ फ्रेंच एंड इंग्लिश पोइट्री। ये भी रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी द रिलेटिव मेरिट्स ऑफ फ्रेंच एंड इंग्लिश थिएटर। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑप्शन सी क्या होगा इसका? राइट आंसर है। जो जो आपका एस्से और ड्रामेटिक पोइजी है ये 1668 में 1668 यानी 1668 में ये क्लोज़र हुआ था लंदन थिएटर में ड्यू टू प्लग। कहाँ पर क्लोज़र हुआ था? कहाँ पर? ये लंदन थिएटर में ड्यू टू द प्लग। इसमें जिन जो वर्क डिबेट में इसमें 4 कैरेक्टर आपके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपको दिया गया आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर। तो इसमें आपको वो पहचानना है जिनको करेक्ट जो मैच हुआ है। ऑप्शन ए आपका दिया गया अमिताभ घोष ऑल अबाउट हेल्टर। रॉन्ग है। ऑप्शन बी अनीता देसाई इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। रॉन्ग। ऑप्शन सी साहसी देशपांडे अ बैंड इन द गैंग्स। ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी सलमान रजदाई द इनचेंटर्स ऑफ फ्लोरेंस। बिल्कुल राइट है। तो इसमें जो आपका सही तरह जो पेयर मैच किया गया है वो आपका ऑप्शन डी है सलमान रजदाई द इनचेंटर्स ऑफ फ्लोरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। क्वेश्चन नंबर 37 है मैच द फॉलोइंग करेक्टली। तो इसमें मैच है मिलान आपको करना है करेक्टली एक्सप्रेशन और ऑथर। तो ऑथर का जो एक्सप्रेशन है उन्हें ऑथर या लेखक के साथ इनको मैच करना है। पहला आपका दिया गया फर्स्ट नंबर पर है लैंग्वेज पैरोल। तो लैंग्वेज जो पैरोल है ये किसका है? ये आपका है फर्डिनेंट डी सोजर। जो इनकी बुक थी जनरल लिंग्विस्टिक इनकी बुक थी। बुक क्या थी? जो पैरो को डी सुशेन है इनकी जो बुक थी वो बुक कौन सी थी? कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स इनकी बुक थी। कब? 1916 में 1916 में लैंग्वेज सिस्टम ऑफ लैंग्वेज पैरोल यूज ऑफ लैंग्वेज। अब आपका सेकंड है कॉम्पिटेंस परफॉर्मेंस था नोम चोम्स्की का। फिर आपका है जो इसकी कॉम्पिटेंस जो लैंग्वेज थी और परफॉर्मेंस इसका पैरोल ही आपका था। थर्ड है आइनिक इंडेक्शियल या सिंबॉलिक भी आपका हो सकता था। ये आपका था C.S. पायर्स 2। फिर आपका चौथा रीडरली राइटरली। ये आपका है रोलैंड बार्थेज जो रीडरली थे और राइटरली दोनों थे। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये आपका सीक्वेंस बना C.A.B. और D इसका सीक्वेंस बनेगा जो कि आपको ऑप्शन बी में मिला और ऑप्शन बी ही राइट आंसर है क्वेश्चन 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है मैच द फॉलोइंग करेक्टली। मिलान इसमें आपको करना है
मैं इसमें मिलान करना है। पहला आपका दिया गया जो कोगगवा जो है ओबेशियन वैसेंजी है। एम जी हो जाएगा द गनीसैक। स्काइली है डिसअपियरिंग इटवारू मोन कैफे। और आर्नोल्ड जो है ब्लडी राइट्स। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो बनता है आपका BCDA, ये इसका सीक्वेंस बनेगा। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा BCDA। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। Why does Jean Baudrillard adopt Disneyland at his own shine? ऑप्शन ए दिया गया है आपका डिस्नीलैंड is by far the most eminently noticeable cultural sign in the postmodern world. B. Disneyland capture essences and non-essences of reality more convincingly than other cultural venue. C. Disneyland is an artifact that so obviously announces its own fictiveness that it would seem to imply some counterbalancing reality. डी है अब आपका डिस्नीलैंड इन बोथ अपीयरेंस एंड रियलिटी इन द पोस्टमॉडर्न विजुअल गेम ऑफ एंडी डंडी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। डिस्नीलैंड इज एन आर्टिफैक्ट दैट सो ऑब्वियसली अनाउंसेस इट्स ओन fictiveness that it would seem to imply some counterbalancing reality. Next question है क्वेश्चन नंबर 40। Which of the following statement is not true of Dante Gabriel Rossetti? जो डेंट गैब्रियल रोसेटी के लिए जो स्टेटमेंट है जो सही नहीं दी गई है वो स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो कौन सी वो स्टेटमेंट होगी? फर्स्ट आपका दिया गया है ए DG Rossetti was a Londoner, the son of an Italian refugee who taught Italian at King's कॉलेज। ये आपकी सही स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। बी रोसेटी फॉर्म्ड द प्री रैफलेट ब्रदरहुड विद होलमन हंट फोर्ड मार्डोक्स ब्राउन एंड पेंटर मिलियाज। ये भी आपकी बिल्कुल सही है। सी आपका है ही मैरिड क्रिस्टिना जॉर्जिना हु वाज द पोइट इन हर राइट। फिर आपका है चौथा जो डी है इसमें जो आपका राइट होगा इसका सी आपका है जो सही स्टेटमेंट नहीं दी गई है। डी है रोसेटी ब्लेस्ड एमोजर डिस्प्ले द रिमार्केबल गिफ्ट्स एज अ पोइट एंड पेंटर। ये भी आपकी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। जो सही नहीं थी वो आपकी ऑप्शन सी। तो ये आपका जो क्रिस्टिना जॉर्जिना आपका था, इन्होंने रोसेटी जो था इनकी सिस्टर जो थी वो थी DG रोसेटी नॉट वाइफ। तो वो क्या थी? सिस्टर थी ना कि वाइफ थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। गोती द फर्स्ट पार्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट ओपन्स इन। ऑप्शन ए हेवन रोंग, ऑप्शन बी हेल रोंग, ऑप्शन सी फॉरेस्ट रोंग, ऑप्शन डी फर्स्ट स्टडीज राइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राइट है। फर्स्ट स्टडी इसका राइट होगा। जो फर्स्ट आपका है टू पार्ट में ड्रामेटिक वर्क करता है जो जॉन वॉल्फगंग वॉन गोथे का था। पार्ट फर्स्ट क्या था इसमें पब्लिश हुआ था। पार्ट फर्स्ट जो पब्लिश किया गया था 1808 में और पार्ट जो सेकंड था वो 1832 में ऑथर की डेथ के बाद, यानी जब ऑथर था वो मर गया था उसके बाद ये आपका पब्लिश किया गया था। गोथेज फर्स्ट ओपन जो हुआ था फर्स्ट स्टडी में, कहाँ ओपन हुआ था? फर्स्ट स्टडी में ये आपका ओपन किया गया था। तो फर्स्ट के 2 पार्ट है ड्रामेटिक जो वर्क करते हैं जो किसने जोनन वोल्फगंग वॉन गोथे ने दिया था। जो आपका फर्स्ट आपका है फर्स्ट 2 पार्ट ड्रामेटिक वर्क किसके द्वारा? जो जॉन वोल्फगैंग वॉन गोथे। तो पहला जो पार्ट था यानी पार्ट फर्स्ट में क्या हुआ था? ये पब्लिश की गई थी, प्रकाशित जो पार्ट फर्स्ट था वो प्रकाशित जो हुआ था 1808 में पब्लिश किया गया था। पार्ट जो सेकंड था पार्ट सेकंड 1832 में पब्लिश किया गया था जब ऑथर की डेथ हो चुकी थी, यानी ऑथर जो था वो मर चुका था। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42।
Is it their single mind-sized skulls or a trained body or genius or a nest full of brains gives their days this bullet and automatic purpose thrust is in the above lines? What does they refer to and what quality of their does the poet speak of? First आपका है human beings and their intelligence. Second, the thrusts and their concentration in achieving what they set out for. Third, the efficiency of the thrusts in getting at their prey. D है आपका all the above. चौथा क्या है आपका all the above. तो इसमें सेकंड और थर्ड आपका सही होगा. राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी. दूसरे और तीसरा करेक्ट है, सही आपका है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43. Find the old woman out. Belladonna energies the typist Mary Madam. Socrates the ruin Bieber Tarsius the young man Carbuncular. ऑप्शन ए बेलेडोना रॉन्ग है. ऑप्शन बी मैडम सोस्ट्रेज ये भी रॉन्ग है. ऑप्शन सी टर्सियस ये भी रॉन्ग है. ऑप्शन डी द रन बीबर ये आपका राइट है. तो क्वेश्चन 43 का ऑप्शन डी द रेन बीबर क्या होगा इसका राइट आंसर है. तो जो द रन बीबर अपीयर्स किस में हुआ था? इन ये था आपका पी लर्किन चर्च में. रन बीबर जो था एक पर्सन था जो रेगुलर ड्रिंकर था अल्कोहलिक बीवरेजेस का रेगुलर ड्रिंकिंग करता था. क्वेश्चन है अब आपका 44. विल्की कॉलिंस नॉवल द मोनस्टोन 1868 टेल्स द स्टोरी ऑफ डैश. तो उसने कौन सी स्टोरी के बारे में बताया था? ऑप्शन ए आर डिटेक्टिव एक्सप्लोइट्स इन विक्टोरियन इंग्लैंड रॉन्ग. ऑप्शन बी अ डॉक्टर एडवेंचर इन अ मिडल ईस्टर्न सबर्ब ये भी रॉन्ग. ऑप्शन सी अ फैबुलस येलो डायमंड स्टोलन फ्रॉम रोम एन इंडियन श्राइन राइट. ऑप्शन डी इलीगल मीनिंग ऑफ डायमंड्स इन ईस्टर्न यूपी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ये भी रॉन्ग. तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी राइट होगा. ए फैबुलस येलो डायमंड स्टोलन फ्रॉम एन इंडियन श्रेन ये इसका राइट आंसर है क्वेश्चन 48 का. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 45. आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड ग्रुप. तो इसमें आपको मिलान करना है. आइडेंटिफाई तो कौन सा ग्रुप इसमें आपको मैच वाला क्वेश्चन आपका है. चलिए इसमें मिलान करना है. सबसे पहले आपका होगा पहले है आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड ग्रुप. तो इसमें दिया गया है फर्स्ट नंबर पर बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ये आपका हो जाएगा एमिली डिकिंसन. फिर है आपका ओ कैप्टन माई कैप्टन ये है वार्ड विटमैन. फिर है थर्ड टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड विलियम कैर्लोस विलियम्स. डी फोर्थ है सो मच डिपेंड्स अपॉन रॉबर्ट फ्रॉस्ट कोर्स. तो इसका जो सीक्वेंस बना ये आपका बनता है CABD ये इसका सीक्वेंस बनता है. चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं एक एक करके. ऑप्शन ए है ABCD गलत है. नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी CABD बिल्कुल सही है. ऑप्शन सी ACBD रॉन्ग. ऑप्शन डी CABD ये भी रॉन्ग. तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी राइट होगा CABD. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46. क्वेश्चन है 46. Now stop your noses, readers. All and some four hairs are turn of midnight. Work to come, Ozzy from a treason. Travel rolling home, round as a globe, and liquid very chink, goodly and great rails behind his link. In the above passage from Epsilon and Achitophel link means. Option A, a connection in the court. Wrong. Option B, a hired servant who carries a lighted torch. Right. Option C, a social tie. Wrong. Option D, a rich patron. ये भी wrong. तो right answer क्या है इसका? Option B right है. A hired servant who carries a lighted torch. Question 46 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है.
राइट आंसर है। तो लिंक जो हुआ था ड्राइडन एप्सिलॉन, जो ड्राइडन एप्सिलॉन आपका और आर्चियोपेट्रल आपका था, ये 1681 में 1681 में रेफर किए गए थे हायर्ड सर्वेंट को, जो कैरी आ लाइटेड टॉर्च। तो एप्सिलॉन और आर्चियोप जो था वो 1681 में बिब्लिकल एलिगोरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइपिकल इंडियन इंग्लिश पोएम बाय नज़ीम एज़िकल। ऑप्शन ए, हाउ द इंग्लिश लेसन एंडेड, रोंग, ये आपका सही है। ऑप्शन बी, द रेलवे क्लर्क, रोंग है। ऑप्शन सी, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस, रोंग। ऑप्शन डी, द पैट्रियट, ये भी रोंग। तो राइट क्या होगा इसका? ऑप्शन ए राइट है, हाउ द इंग्लिश लेसन एंडेड, हाउ द इंग्लिश लेसन एंडेड इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन ए राइट है। तो जो नज़ीम एज़िकल जो यूज किया था पिडगिन इंग्लिश ऑन हिज कंपोजिशन। चलिए इसका राइट आपका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, मैच करना आपको करेक्ट पेयर, तो इसमें मिलान करना है। चलिए इसमें जो मिलान है सबसे पहले आपका दिया गया है जॉर्ज एलियट, ये आपका है मैरी एनी इवेंस। साकी हो जाएगा एच हुनरो, और एमिली ब्रोंटी है आपका एलियस बेल। चौथा है मार्क ट्वेन हो जाएगा सैमुअल लैंगोर्नो क्लेमेंस। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बना आपका 2, 4, 1 और 3, यानी 2, 4, 1, 3 इसका राइट होगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में मिला, और ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, इन कैंटो 17 ऑफ द इन्फर्नो द मोनेस्टर गैरियन रिप्रेजेंट डैश, तो किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए फ्रॉड, ऑप्शन बी यूजरी, रोंग। ऑप्शन सी स्लोथ, रोंग। ऑप्शन डी ग्लूटनी, ये भी रोंग। तो किसको ये रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है फ्रॉड को। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन ए राइट है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए राइट है। तो ये रिप्रेजेंट किसको करता है? फ्रॉड को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन 50 दिया गया अब आपका, I.A. Richards' famous experiment with poems and his Cambridge student is detailed in Practical Criticism, a study of literary judgment, 1929. Richard was astonished by option A, the poor quality of his student stock responses, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, द वेरी astute remarks made by his student, ये आपका गलत है। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए क्या है इसका? राइट आंसर आपका है। तो जो I.A. रिचर्ड है, ये आपका I.A. रिचर्ड जो था 1924 में, कब? 1924 में, 1924 में आपका था। और जो प्रिंसिपल आपका था लिटरेरी जो क्रिटिज्म आपका है ये था 1929 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन आइडेंटिफाई द टेक्स्ट इन रेफरेंस। This is a play in which no one comes, no one goes, nothing happens in its opening scene. A man struggles hard to remove his boat. This play was originally written in French, later translated into English. It was first performed in 1953. ऑप्शन ए, लुक बैकर इन एंगर, रोंग। ऑप्शन बी, वेटिंग फॉर गोडट, ये आपका सही है। ऑप्शन सी, द जू स्टोरी, रोंग। ऑप्शन डी, द बर्थडे पार्टी, ये भी आपका रोंग होगा। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी राइट है, वेटिंग फॉर गोडट। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन बी वेटिंग फॉर गोडट जो है राइट आंसर है, जो कि इसकी जो ईयर थी 1953 आपकी थी। ईयर क्या है इसकी? 1953 इसकी ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, वन ऑफ द फॉलोइंग कैंटरबरी टेल्स इज इन प्रोज, आइडेंटिफाई।
ऑप्शन ए द पार्डोनर्स टेल, रॉन्ग। ऑप्शन बी द पार्सन्स टेल, राइट। ऑप्शन सी द मोंक्स टेल, रॉन्ग। ऑप्शन डी द नाइट्स टेल, ये भी रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी राइट है, द पैशंस टेल। क्वेश्चन 52 का ऑप्शन बी राइट है, द पैशंस टेल इसका राइट होगा। या तो द पैशंस टेल हो गया या फिर टेल ऑफ मेलिबिस, टेल ऑफ मेडिबिस, ये दोनों इसका आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। इन हिज डिस्टिंक्शन बिटवीन इमेजिनेशन एंड फैंसी कोलरीज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं एक एक करके। चलिए पहला आपका दिया गया फर्स्ट नंबर पर है अब आपका इट डिसॉल्व्स, डिफ्यूजेज, डिसअपियर्ड इन ऑर्डर टू रिक्रिएट। बी इट हैज़ एग्रीगेटिव एंड एसोसिएटेड पावर। सी इट प्ले विद फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज। डी इट हैज़ शेपिंग एंड मॉडिफाइंग पावर। तो इसमें करेक्ट कम्बिनेशन आपको पढ़ना है। तो पहला आपका जो करेक्ट कम्बिनेशन क्या है? ए एंड बी फॉर फैंसी, सी एंड डी फॉर इमेजिनेशन, गलत। ऑप्शन बी ए एंड सी फॉर फैंसी, बी एंड डी और फॉर इमेजिनेशन, ये भी रॉन्ग। ऑप्शन से बी एंड सी फॉर फैंसी, ए एंड डी फॉर इमेजिनेशन, ये आपका सही है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी सही है। बी और सी क्या आपकी फैंसी है और ए डी इसमें इमेजिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। जूलिया क्रिस्टेवा इंटरटेक्सुअलिटी डेराइव्स फ्रॉम ए सोशल साइंस, सही है। ऑप्शन बी चॉम्स्की डीप स्ट्रक्चर, रॉन्ग। सी बैक्टिन डायलॉगिज्म, ये सही है। डी डेरिडाज डिफरेंसेस, ये गलत है। तो सही कौन कौन सा इसमें? ए और सी आपका सही होगा। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 54 का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन है 55, इसमें दिया गया राल्फ एलिसन एंजॉय सबवर्टिंग मिथ्स अबाउट वाइट प्योरिटी थ्रू कैरेक्टर्स लाइक। ए नोर्टन, ए क्या है? नोर्टन सही है। बी ब्लेडसोई, ये गलत है। ब्लेडसोई भी आपका सही है। सी एरिनहाइट, ये गलत है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ये भी गलत है। तो इसमें दो आपके सही है, पहले दो नोर्टन और ब्लेडसोई, नोर्टन और ब्लेडसोई दोनों के दोनों इसमें आपके सही हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। विच क्वेश्चन 56 में दिया गया है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ राल्फ वाल्डो इमर्सन। राल्फ वाल्डो इमर्सन। ए ही रोट एसे ऑन न्यू इंग्लैंड सीनरी, वुड क्राफ्ट एंड प्लांटेशन, बिल्कुल सही आपके हैं। ऑप्शन बी ही वाज एन एलोक्वेंट पल्पिट कोऑर्डिनेटर, अ मेंबर ऑफ द यूनिटेरियन चर्च अंडर विलियम चार्मिंग, ये गलत है। ऑप्शन सी इन एसेज लाइक नेचर ही एलेबरेट्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सीइंग familiar things in new ways, wrong. Option D his famous American scholar was delivered as an address before the Phi Beta Kappa Society at Cambridge in 1837, ये भी आपका गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए राइट है। ही रोट एसे ऑन न्यू इंग्लैंड सीनरी, वुड क्राफ्ट एंड प्लांटेशन। क्वेश्चन 56 का ऑप्शन ए राइट है, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। एक्सोर्सिज्म इज द टाइटल ऑफ एक्ट 3 ऑफ हूज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। अब व्हाट इज, इसमें पूछा गया व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सोर्सिज्म इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्ले। ऑप्शन ए द कास्टिंग आउट ऑफ एविल स्पिरिट, रॉन्ग। ऑप्शन बी डिकंस्ट्रक्शन ऑफ मिथ्स इन्वॉल्विंग मैरिज फर्टिलिटी एंड सन्स, रॉन्ग। ऑप्शन सी फेसिंग लाइफ विदाउट इल्यूजन, ये भी रॉन्ग। ऑप्शन डी एक्सपोजिंग ऑल अटेम्प्ट्स एट इल्यूजन मेकिंग, ये आपका राइट है। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी राइट है क्वेश्चन नंबर 57 का। तो जो अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ है, जो एडवर्ड वेलबी के द्वारा प्ले किया गया था, इसमें 3 एक्ट आपके होते हैं। कितने एक्ट होते हैं? 3 एक्ट आपके होते हैं। तो इसमें था आपका हूज
हु अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुप। वर्जीनिया वुप ये किसके द्वारा दिया गया है? एडवर्ड एल्बी के द्वारा। एडवर्ड एल्बी के द्वारा ये एक प्ले था जो कितने बार इसका जो पार्ट है यानी इसमें से जो डिवाइडेड किया गया है 3 एक्ट में ये डिवाइडेड आपका है। तो प्रीमियर कब में होता है? 1962 में, 1962 में पहला जो एक्ट आपका है, फर्स्ट एक्ट 1 जो है, पहला जो एक्ट आपका है, 3 एक्ट में ये आपका डिवाइडेड है। पहला एक्ट आपका है, फर्स्ट पहला जो एक्ट है ये था आपका फन एंड गेम्स है। सेकंड एक्ट, दूसरे नंबर का जो एक्ट है ये आपका है वेलपर जिस नेक्स्ट। थर्ड जो एक्ट होगा, तीसरा जो एक्ट था ये है द एक्सोर्सिज्म के बारे में इसमें आपका पूछा गया था। एक्सोर्सिज्म तो तीसरे एक्ट के बारे में इसमें पूछा गया था। तो थर्ड एक्ट का जो टाइटल था एक्सोर्सिज्म, जो प्रेजेंट करता है क्लाइमेक्स ऑफ द प्ले। तो तीसरा एक्ट जो आपका एक्सोर्सिज्म आपका है, इसका जो टाइटल एक्सोर्सिज्म था जो प्रेजेंट करता है, ये क्या प्रेजेंट करता है? प्रेजेंट द क्लाइमेक्स ऑफ द प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। Womanist is to feminist as purple is to lavender. This is an important statement defining the womanist perspective advanced by option A Toni Morrison wrong, option B Zora Neale Hurston wrong, option C Alice Walker right, option D Bell Hooks wrong। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी राइट होगा, एलिस वॉकर। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन सी राइट है। एलिस वॉकर जो था उसने दिया था क्या? वुमेनिस्ट परसेप्ट यानी वुमेनिस्ट इज क्या थी? फेमिनिस्ट आज पर्पल इज टू लेवेंडर। तो एलिस वॉकर ने ये आपका दिया था। तो क्या क्या था? वुमेनिस्ट जो दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। आइडेंटिफाई द मिसमैच्ड पेयर इन द फॉलोइंग वेयर कैरेक्टर्स इन गोल्डिंग्स लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज फिट द एलिगोर पैटर्न ऑफ वर्च्यू एंड वाइसेस। ऑप्शन ए राल्फ रैशनैलिटी, गलत है। ऑप्शन बी पीजी प्रैग्मेटिज्म, ये भी गलत है। ऑप्शन से जैक पिटी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी साइमन इनोसेंस, ये आपका गलत है। तो राइट पूछा गया था, इसमें जो सही है आपका जैक पिटी सही होगा। तो जैक पिटी क्या है इसका? सही आपका है। तो जो आपका गोल्डिंग लॉट ऑफ द फ्लाइज था ये आपका कब का है? 1954 का, 1954 का, 1954 का। तो जो बुक थी आपकी जो फोकस्ड किस पे? ग्रुप ऑफ ब्रिटिश बॉयज़ और स्टैंडर्ड और एन अनइबिटेड आइलैंड था। चलिए जैक इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन 60 दिया गया अब आपका ए सब एल्टर्न पर्सपेक्टिव इज वन वेयर। ए आपका ऑप्शन ए है पावर स्ट्रक्चर डिफाइन एंड डिटरमाइन योर कमांड ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज ऑफ कमांड इन एन uneven world wrong। option B the politically disposed could be voiceless, written out of the historical record and ignored because their activities do not count for cultural or structured, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन सी you don't know what your story is, how to deal with a story and therefore you are forced to put stereotyped situation in it to please your listener wrong है। ऑप्शन डी you begin to see how we live, how we have been living, how we have been led to imagine ourselves, how our language has tapped as well as liberated us। ये भी आपका गलत होगा। तो सही क्या है इसमें? राइट जो है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो दिया गया बिल्कुल सही आपकी स्टेटमेंट दी गई है कि जो पॉलिटिकल डिसपोज्ड कुड बी वॉइसलेस होती है, रिटर्न आउट होती है ऑफ द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड और इग्नोर बिकॉज देयर एक्टिविटीज़ डू नॉट काउंट, जो उसकी एक्टिविटीज़ होती है वो उसकी काउंट नहीं होती फॉर कल्चरल और स्ट्रक्चर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। क्वेश्चन नंबर 61 है
ए दिया गया आपका इंटर लैंग्वेज द टर्म वी ओन टू MAK हॉलीडे। बी इंटर लैंग्वेज डेवलप्स एन ऑटोनोमस एंड सेल्फ पॉइंट बाय ग्रामेटिकल सिस्टम। सी है इट इज़ डिस्टिंग स्टेज इन अ लर्नर्स प्रोग्रेस इन द स्टडी ऑफ अ सेकेंड लैंग्वेज। डी इट ओन्स नथिंग एट ऑल आइदर टू द लर्नर्स नेटिव टू टारगेट सेकेंड लैंग्वेजेस। तो इसमें क्या आपका डी जो है वो करेक्ट है। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ए और सी इसमें करेक्ट है। ए सी स्टेटमेंट जो है वो सही आपकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। इन अ क्लासिक स्टेटमेंट दैट इन ऑग्रेटेड फेमिनिस्ट थॉट इन इंग्लिश वी रीड अ वुमेन राइटिंग थिंग्स बैक थ्रू हर मदर्स, वेयर डज ही दिस अकर। ऑप्शन ए वर्जीनिया वुफ्स अ रूम ऑफ वंस ओन, राइट है। ऑप्शन बी कैटी मिलर सेक्सुअल पॉलिटिक्स, रोंग। ऑप्शन सी गेटरूड स्टेन्स द थ्री लाइफ्स, रोंग। ऑप्शन डी मैरी हर्ट्स द वे वुमेन राइट, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन ए राइट होगा वर्जीनिया वुफ्स अ रूम ऑफ वंस ओन। क्वेश्चन 62 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑप्शन ए रूम ऑफ वंस ओन, ये इसका राइट आंसर होगा। कब किया है ये 1929 की 1929 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन जो दिया गया आपका 63 में पहला आपका है आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच पेयर ऑफ ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेशन को इसमें मैच करना है। तो पहले नंबर पर अब आपका ए का रामानुजन जो ट्रांसलेट करता है किसको, स्पीकिंग ऑफ शिवा को, स्पीकिंग ऑफ शिवा। फिर है आपका बी सेकंड मनमथनत दत्त, तो जो आपका बी है मननत्था, जो मनमथनाथ दत्त वो क्या है एक ट्रांसलेटर है जो हिंदू एपिक्स, किसको, हिंदू एपिक्स जो थी इसकी महाभारत इंटू, तो महाभारत को हिंदी में उसने इंग्लिश में क्या कहा था, महाभारत को किस में क्या था, इंग्लिश में। फिर आपका थर्ड मोहिनी चटर्जी, जो मोहिनी चटर्जी है ये भी एक ट्रांसलेटर था जो भगवत गीता को इंग्लिश में लिखा, किसमें, जो भगवत गीता आपकी है। डी जो रोमेश चंद्र दत्त आपका है, रोमेश चंद्र दत्त, ये क्या था, ये भी एक ट्रांसलेटर था जिसने रामायण और महाभारत को, चलिए रोमेश चंद्र दत्त ने रामायण और महाभारत दोनों को किया था। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है, इसका सीक्वेंस क्या बनेगा इस क्वेश्चन, तो इसका जो पहला आपका सी था, सी के बाद डी है, डी के बाद आपका बी और बी के बाद ए, तो इसका सीक्वेंस बनता है सी डी बी ए। चलिए इसमें आपका ऑप्शन ए राइट होगा, सी डी बी ए आपको ऑप्शन ए में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन में पूछा गया असर्शन है इन द पावर ऑफ द ग्लोरी ग्रीन सो हाउ द विस्की प्राइज्ड ट्रांसेंड्स दिस हिज वीकनेस फॉर ड्रिंक एंड हिज ह्यूमन फियर्स मूविंग टूवर्ड्स मैट्रिडोम। रीजन ट्रांसेंडेंस इन ग्रीन इज novels is generally an outcome of love for humanity but pride is also an essential ingredient in the prized character। तो इसमें क्या आपका, इसमें जो असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, लेकिन रीज़न असर्शन की सही तरह एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन सी, असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों सही है, लेकिन रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। क्या नहीं दे रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 आपका दिया गया है। चलिए इसमें दिया गया आपका, इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन जॉन ड्राइडन इज इनकरेक्ट। तो जॉन ड्राइडन की जो इनकरेक्ट आपकी है, तो इनकरेक्ट क्या है, ए आपका दिया गया जॉन मिल्टन एंड जॉन ड्राइडन वर कंटेम्परेरीज, कंटेम्परेरीज सही है। बी आपका है ड्राइडन वाज आ रोयलिस्टिक वाहिल मिल्टन फायर शी अपोज्ड मोनार्ची। सी ड्राइडन रोट अ प्ले ऑन द मुगल एम्पीरियर, किसको, मुगल एम्पीरियर ऑन हुमायूं,
ये आपका गलत है। तो ड्राइडन ने पहले नहीं किया था हुमायूं का, ये गलत आपकी होगी। ऑप्शन डी, ड्राइडन वाज अपॉइंटेड द पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड इन 1668, ये भी बिल्कुल सही आपका है। तो करेक्ट इसमें जो नहीं है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी वो आपकी ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपकी है। ऑप्शन सी क्या है इसमें, जो सी आपको दिया गया है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपको इसमें बतानी थी। तो जो ड्राइडन रोट है वो ड्राइडन रोट a restoration drama औरंगजेब कब 1675 में, 1675 में जो है पब्लिश्ड किया गया, जो प्रकाशित किया गया था, कब किया गया 1690 में, 1690 में ये प्रकाशित आपका किया गया था। चलिए इसका जो आपका ऑप्शन है ए इज़ इनकरेक्ट, गलत है। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन नंबर बी, डी इज़ इनकरेक्ट, ये भी गलत है। ऑप्शन सी इज़ इनकरेक्ट, राइट है। ऑप्शन डी बी एंड सी आर इनकरेक्ट, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी जो था इसमें इनकरेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 66, लाइक वॉकिंग क्रिटिज्म इज अ प्रेटी नियरली यूनिवर्सल आर्ट, बोथ रिक्वायर अ कॉन्स्टेंट इंटरगेट शिफ्टिंग एंड कैचिंग ऑफ बैलेंस, नाइदर कैन बी क्वेश्चन मच एंड प्रोसेस एंड few perform either really well, for either a new terrain is fatiguing and awkward, and in our day most men prefer paved walks and some form of rapid transport, some easy theory or overmastering dogma, R.P. Blackmer a critic's job of work। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं एक एक करके। चलिए पहला आपका है, फर्स्ट नंबर पर दिया गया आपका, Blackmer compares walking with cretin because he considered both to be arts of a similar kind that call for attention to detail and utmost care, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी आपका है, Blackmer admit that some people do however manage to be good critics and good walkers, ये भी गलत है। ऑप्शन सी, critics refer tried and tested approaches for much the same reason or as walkers would look for paved walks and rapid transport, ये सही है। ऑप्शन डी, Blackmer does not quite give us the equivalent of some paved walks and some form of rapid transport in order to press his comparison, ये भी गलत है। तो सही इसमें ए और सी आपका सही होगा। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ADR करेक्ट, रॉन्ग। ऑप्शन बी ACR करेक्ट, सही है। ऑप्शन सी ओनली डी इज करेक्ट, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी AC स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, The world dominated by cold and hypocritical materialists is represented by William Blake in the mythological figure of dash। ऑप्शन ए यूरिजन, राइट है। ऑप्शन बी एल्बिनियन, रॉन्ग है। ऑप्शन सी गैरियन, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी सैटर्न, ये भी रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए यूरिजन, जो फिगर ऑफ यूरिजन जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 68, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड ग्रुप। तो इसमें आइडेंटिफाई आपको करना है करेक्टली जो मैच ग्रुप आपका है। तो पहला आपका दिया गया है, तो कौन सा इसमें मैच जो है आपका सही तरह जो मैच करेगा वो कौन सा होगा। और पहला आपका है एडवर्ड, फर्स्ट है द थर्ड स्पेस, पहला क्या है आपका थर्ड स्पेस इन हिज बुक चलिए इसमें
इसमें जो थर्ड स्पेस आपका आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड ग्रुप। ए है थर्ड स्पेस वोल्फगैंग सर, हाइब्रिड ई एडवर्ड सोजा, रिसेप्शन, एस्थेटिक फर्डिनेंड डी, सोशल लैंग्वी, होमी बाबा रोंग है। बी थर्ड स्पेस अर्निस्ट ब्लोच, हाइब्रिड ई एडवर्ड से, रिसेप्शन एस्थेटिक्स के सेडविक लैंग्वी, जी एस फ्रेजर, ये भी गलत है। सी थर्ड स्पेस एडवर्ड सोजा, हाइब्रिड ई होमी बाबा, रिसेप्शन एस्थेटिक्स वोल्फगैंग आइजर लैंग्वेज, फर्डिनेंड डी, सोशल, ये बिल्कुल सही आपका है। डी है हाँ थर्ड स्पेस जी एस, ये आपका सही है। फिर आपका है डी थर्ड स्पेस जी एस फ्रेजर, हाइब्रिडिटी ईव के सैडविक, रिसेप्शन एस्थेटिक्स एडवर्ड सोजा, लैंग्वी एडवर्ड सैड, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी जो करेक्टली मैच कर रहा है आपका। तो जो आपका इसमें एडवर्ड सोजा, इसमें जो ये आपका है एडवर्ड सोजा, एडवर्ड सोजा, ये आपका थर्ड स्पेस इन हिज बुक, बुक कौन सी थी? द प्रोडक्शन, बुक कौन सी थी इनकी? बुक थी द प्रोडक्शन ऑफ स्पेस, द प्रोडक्शन ऑफ स्पेस, द प्रोडक्शन ऑफ स्पेस जो थी इसकी बुक थी। दूसरा है आपका हाइब्रिडिटी, सेकंड नंबर पर जो है आपका हाइब्रिडिटी, हाइब्रिडिटी ये आपका है होमी बाबा, कौन सा बाबा? होमी बाबा, होमी बाबा, इसका ये क्या था? एक एस्से था, इन हिज एस्से वो था आपका ऑफ मिमिक्राई एंड मैन, ऑफ मिमिक्राई एंड मैन। तीसरे पर आता है आपका एस्थेटिक्स, थर्ड नंबर पर आपका है वोल्फगैंग आइशर, वोल्फगैंग आइशर, ये आपका है रिसेप्शन, रिसेप्शन एस्थेटिक, रिसेप्शन एस्थेटिक, एस्थेटिक्स, और जो इनकी थ्योरी थी है इनकी एंड हिज थ्योरी, इनकी जो थ्योरी थी एंड हिज थ्योरी ऑफ रीडर रेस्पॉन्स, रीडर रेस्पॉन्स, रीडर रेस्पॉन्स क्रिटिज्म, क्रिटिज्म। फिर आपका लास्ट बचता है लैंग्वी, लैंग्वी जो था ये था फर्डिनेंड डी शौशुर, जो इनकी बुक थी, जो किताब थी वो थी कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन है 69, which of the following can be best described as? First, the first statement of Bernard Shaw's idea of life force. Second, a play dealing with a woman's pursuit of her mate. And third, a play whose third act called Dawn, Julian in Hell is both unconventional and hilarious. तो इसमें जो सही आपका होगा, तो इसमें जो डिस्क्रिप्शन में आपका दिया गया, ऑप्शन ए है द डेविल्स डिसिप्लिन, रॉन्ग। ऑप्शन बी मैन एंड सुपरमैन, राइट है। ऑप्शन डी कैंडिडा, रॉन्ग। ऑप्शन डी आई एम शैम द मैन, ये भी रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी मैन एंड सुपरमैन राइट आंसर है। तो जो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, इसमें जो एसोसिएट करता है सा को, किस जो सा था ये 1903 का आपका प्ले था, कौन सा? मैन एंड सुपरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन 70 दिया गया है आपका। क्वेश्चन 70 है आइडेंटिफाई द अनट्रू स्टेटमेंट ऑन द कॉन्टैक्ट जोन बिलो। तो जो जोन आपको दिया गया है इसमें आपको बताना है। ए आपका है ऑप्शन ए द कॉन्टैक्ट जोन इज अ स्पेस वेयर डिस्पैरेट
cultures meet, clash and grapple with each other. Wrong. Option B, in post-colonial societies, contact suggests that historical moment when settler and indigenous cultural first meet. Wrong. Option C, the idea of the contact zone was first proposed and defined by Mary Louise Pratt's Imperial Eyes, Travel Writing and Transculturalism, 1992. Wrong. Option D, it is believed that the contact zone was largely instrumental in spearheading nationalist movement across the world. ये आपका राइट है, तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। नेम द नोवेल इन विच फर्स्ट द protagonist is a war veteran called Tayo. Second, Tayo returns from World War II thoroughly distressed and haunted by his violent action of wartime. Third, Tayo seeks consolation and counsel from old Batoni. Fourth है the protagonist realizes the importance of harmony, humanity and the universe. तो इसकी जो ऑप्शन ए है आपका बी लव्ड, रॉन्ग। ऑप्शन बी सेरेमनी, राइट। ऑप्शन सी डेजी मिलर, रॉन्ग। ऑप्शन डी एंटर कन्वेंशन, ये भी रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी सेरेमनी राइट आंसर होगा। सेरेमनी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो सेरेमनी जो है सेरेमनी जो राइटर था इसका सेरेमनी का वो था लेस्ली मरमोन सिल्को। ये था आपका जो राइटर था, कौन थे राइटर? लेस्ली मरमन सिल्को, जिसका जो नोवेल था ये जो पब्लिश किया गया था, नोवेल पब्लिश कब किया गया था? प्रकाशित जो किया गया था 1977 में पब्लिश किया गया था। मेन कैरेक्टर था नोवेल का वॉर वेटरन नेम्ड टायो। तो मेन कैरेक्टर जो था नोवेल का, मेन जो कैरेक्टर था, मुख्य जो पात्र था, मेन कैरेक्टर जो नोवेल का था ये था वॉर वेटरन नेम्ड क्या था? टायो। जब आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम वर्ल्ड वॉर सेकंड सफर्ड हुआ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन मैन एंड वुमेन इज एड्रेस्ड टू एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग बाय द पोइट, आइडेंटिफाई इट। तो इसको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन है इन 3 days, रॉन्ग। ऑप्शन बी बाय द फायर साइड, रॉन्ग। ऑप्शन सी वन वे ऑफ लव, रॉन्ग। ऑप्शन डी वन वर्ड मोर, राइट। तो राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 72 का ऑप्शन डी वन वर्ड मोर राइट आंसर होगा। तो मैन एंड वुमेन जो कलेक्शन था यो 51 पोएम्स का आपका था। कलेक्शन कितनी पोएम का था? मैन एंड वुमेन जो कलेक्शन था ये था आपका कितनी पोएम का? 51 पोएम्स का। कितनी पोएम? 51 पोएम का। 51 पोएम्स का ये कलेक्शन था। 2 वॉल्यूम्स थी। कितनी? इसमें जो वॉल्यूम्स थी यानी 2 वॉल्यूम्स थी जो पब्लिश्ड किया गया था। पब्लिश्ड कब हुआ था? पब्लिश्ड हुआ था 1855 में। किसके द्वारा? 1855 में ये आपका पब्लिश्ड किया गया था। 1855 में किसके द्वारा? जो रॉबर्ट पब्लिश करने वाले थे, रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। तो पहली जो 50 यानी जो फर्स्ट 50 पोएम्स थी वो डाइवर्स रेंज की थी, हिस्टोरिकल रिलीजियस थे, यूरोपियन सिचुएशन थी उसमें। 51st तो वन वर्ड मोर था इसमें डेडिकेटेड टू हिज वाइफ। किसके लिए? इसकी वाइफ जो थी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लास्ट सेकंड अकॉर्डिंग टू द कोड्स गिवन बिलो। तो इसमें आपको मिलान करना है। चलिए मैच द फॉलोइंग वाला है, मिलान करना है लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से। फर्स्ट आपका है टेनेसी विलियम्स है आई स्ट्रीट कार नेम्ड डिज़ायर। सेकंड यूजिन ऑफ
नील, यूजिन और नील आपका हो जाएगा एम्पेरियर जोन्स विलियम्स। थर्ड है आपका लोरियन हैंसबेरी, ये आपका है आर एज इन इंडक्शन। फोर्थ है आर्थर मिलर, आर्थर मिलर आफ्टर द फैल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राइट होगा। सिक्वेंस इसका है 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपका 74 क्वेश्चन है मैच द करेक्ट पेयर। तो इसमें करेक्ट पेयर आपको लगाना है। पहला आपका है थिएटर ऑफ क्रूलिटी, थिएटर ऑफ क्रूलिटी आपका हो जाएगा जर्जी ग्रोटोस्की। फिर है थिएटर ऑफ द ओप्रेस्ड, ये आपका है ऑगस्टोबल। फिर है एक्सप्रेनिस्ट थिएटर, ये है आपका जॉर्ज केजर। और एगिट प्रोप आपका हो गया सफदर हाशमी। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा ये आपका बनता है 3 4 2 और 1, ये इसका सीक्वेंस बन जाएगा। तीसरा चौथा दूसरा पहला। चलिए इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी राइट है। तीसरा चौथा दूसरा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 बेर्टोल्ट ब्रेस्ट एपिक थिएटर। ए दिया गया इसमें टर्न्स द स्पेक्टेटर इनटू एन ऑब्जर्वर। बी वियर्स डाउन द स्पेक्टेटर कैपेसिटी फॉर एक्शन। सी रिलीज ऑन आर्ग्यूमेंट। डी प्रेजेंट मैन एज अ प्रोसीड। तो इसमें कौन सा आपका सही आपका हो गया? तो सही क्या है इसमें ए सी डी पहला, यानी ए सी और डी इसमें करेक्ट है। और बी सी ए डी जो सॉरी इसमें जो करेक्ट आपका है इसमें करेक्ट ए डी है। और इनकरेक्ट जो होगा बी और सी इसमें इनकरेक्ट है। बी और सी क्या है इसमें इनकरेक्ट आपका है। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन बी राइट है। ए सी डी करेक्ट है और बी इसका रोंग है। ए सी और डी इसमें करेक्ट है, बी क्या है इसमें रोंग आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए अब अगर आपको 11 से 22 तक के पेपर आपको ख़रीदने हैं, ओल्ड पेपर आपको चाहिए प्रीवियस ईयर के, तो आप परचेज़ कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको पेपर का जो सॉल्यूशन के साथ आपको पेपर करवाए जा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।